समाज सेवा से क्या कुछ नहीं किया जा सकता अगर जज्बा हो। सोनीपत की रहने वाली निहारिका ने यह साफ करके दिखाया है। समाज सेवा से जुड़ी, हालांकि मेडिकल लाइन की स्टूडेंट थी, लेकिन कॉलेज में जब गई तो उसके बाद समाज सेवा से जुड़ी जो बच्चे थे, गरीब बच्चे, उन्हें खुद अपने बिहाफ पर फ्री ट्यूशन घर पे पढ़ाया। उसके बाद खाने के लिए भी उन्हें देकर आती थी, कैंप भी ज्वाइन करती थी, और उसका नतीजा ये रहा कि राष्ट्रीय सेवा सुरक्षा पुरस्कार राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुकी हैं। और खुद अब हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। पढ़ाई आप मेडिकल की कर रही थी, तो उसके बाद कॉलेज में गई, कैसे लगाव हुआ कि हम राष्ट्रीय सेवा भी कर सकते हैं, सामाजिक सेवा भी कर सकते हैं? सर, सामाजिक सेवा का मेरे को मेरी मैम माया चौधरी मैम ने बताया, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि ये चीज़ इतने लेवल पे दुनिया में गई हुई है। तो जैसे ही मैं एनएसएस से जुड़ी तो मेरे को पता चला कि हाँ, हम एनसीसी या आर्मी फोर्सेस के बिना भी हम समाज की सेवा कर सकते हैं। तो मैंने एनसीसी भी ली थी, बट मैंने वो छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरे को परेड में हिस्सा लेना था 26 जनवरी की पे। तो उनमें से एक कंडीशन थी कि एक ही हो सकता है, तो फिर मैंने एनएसएस चूज़ करा और फिर मैं परेड करी। और जैसे मैंने समाज की सेवा करी तो मुझे खुद में खुद अच्छा लगने लगा कि भाई हाँ, मैं भी कुछ चेंज ला रही हूँ, मेरी वजह से कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे सफलता प्राप्त कर सकता है इस वजह से। 2018 से आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगा? एनजीओ तो बहुत हैं। आपने बच्चों को खुद पढ़ाना शुरू किया, खुद ट्यूशन देना शुरू किया, पढ़ाई भी चल रही थी, ट्यूशन भी था, खुद भी खाना बना के आपने पैकिंग बच्चों को पहुंचाई। ऐसा जज्बा कहाँ से? ये मेरे को इसलिए आया क्योंकि एनजीओज़ बहुत सारे हैं, काम भी करते हैं सब, बट मेरे को ये लगा जैसे मैं उनके पास जाती थी, उनकी प्रॉब्लम सिर्फ़ ये होती थी, हमको खाने को नहीं मिलता, हमको रहने को नहीं मिलता, हमें ये चीज़ नहीं मिलती। तो मैंने सोचा अब मेरे को नहीं पता एनजीओज़ काम करते कि नहीं करते, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँ, क्या पता उन्हें हो। तो फिर ऐसे मैंने ज़्यादा लोग से ना जुड़ के 1-2 जगह जुड़ के अपने बच्चे ज़्यादा बच्चे ना करके अपने घर पे 5-10 जो काम वाली के बच्चे हो गए या जो भी नीडेड पर्सन्स हैं, उनको पढ़ाकर, और फिर मैंने अपनी सैटिस्फाई करा कि मैं मेरी वजह से किसी के अच्छे नंबर आ रहे हैं, और उनको सैटिस्फाई करा कि उनकी वजह से वो खुद भी अच्छा कर पा रहे हैं। आप कोरोना टाइम में भी आपने देखा, आप देखे हमने कि आप खुद वहाँ फॉगिंग करते दिख रहे थे। लोग तो घरों से नहीं निकल रहे थे। हाँ जी, बस वही था, मेरे को मेरे पेरेंट्स को भी मेरे को भी बड़ा डर था कि कहीं न कहीं कोरोना मेरे को भी ना हो जाए। बट वही बात है ना कि समाज सेवा अगर एक बार ठान ली तो ठान ली। कहीं न कहीं अच्छा लगा, मैंने जाके मैं चाहती थी कि कहीं न कहीं बिल्कुल भी अ, गंदगी ना फैले और सब साफ-सफाई रहे। साफ-सफाई में भी मैंने बहुत काम करा कोरोना में, और जो फॉग वाला रहा वो मैंने किसी से कॉन्टैक्ट करके उन्होंने मेरी हेल्प करी, और हम पार्क वगैरह में सारी जगह हमने सैनिटाइज़ करा। अब आगे क्या चाहते हैं? आप राष्ट्रपति को सम्मान मिल चुका है, अब आगे क्या? अब सर, मेरा फ़ोकस तो यही था, बट वही बात है, आज के टाइम पे पैसा बहुत ज़रूरी है। तो बस इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, एसएससी की प्रिपरेशन करना, ताकि जॉब लगे और मैं मतलब सोर्स ढूँढ पाऊँ ये काम को आगे करने का। तो अब बच्चों को ऑनलाइन चल रहा है क्लासेस, बच्चों की जो बच्चे पढ़ रहे थे अब ऑनलाइन चल रहा है। हाँ सर, अब यूँ है कि मतलब मैं बाहर रहती हूँ, तो मम्मी पढ़ा देती हैं मेरी जगह बिहाफ़ पे। मतलब मैं उनका नुकसान नहीं होने दे सकती। अब मैंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो कहीं न कहीं मैं उन्हें पढ़ाऊँगी। बट हाँ, उनके कोई भी डाउट होते हैं या कुछ भी चीज़ होती है, वो मेरे से ऑनलाइन करके कंसल्ट कर लेते हैं। और लड़कियों को क्या संदेश? क्योंकि आज के टाइम में आपने खुद देखा होगा कि लड़कियों को वो सम्मान, तो हालांकि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जरूर चलाया, लेकिन आज भी ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चियों को वो सम्मान नहीं दे पाते, बेटियों को सम्मान नहीं दे पाते जो मिलना चाहिए। सर, मैं बस यही कहूँगी आज के पेरेंट्स से, अगर आप अपने बेटियों को ये नहीं चाहते कि वो ज़्यादा बाहर जाएँ या सोसाइटी में इतना ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, मतलब अपना कंसिडरेशन दें। बट मैं ये चाहूँगी कि अगर आप एनसीसी वगैरह में या कहीं और जॉब वॉब में नहीं भेज सकते, आप एनएसएस में 2 ही साल का होता है ये, अगर आप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो वो आगे भी बढ़ सकते हैं। बट एनएसएस में आप अपनी बेटियों को ज़रूर डालें, उसमें आपका इतना ज़्यादा भी नहीं आपको लगेगा कि मेरी बेटी बाहर जा रही है, वो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो आगे समाज से लड़ पाएगी अपने लिए, अगर उसे कोई भी दिक्कत होगी तो। ये थी सोनीपत की रहने वाले निहारिका, जो सामाजिक सेवा को लेकर राष्ट्रपति सम्मानित हो चुकी हैं। हालांकि अब गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रही हैं, लेकिन जज्बा वही है, कहना वही है कि अगर नौकरी मिलती है तो उसी सैलरी से अब वो सामाजिक सेवा को आगे बढ़ाएंगी। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।